सुबह सुबह जब माया की आंखें खुली और उसने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो उसका नौकर दीनू जो 42 साल का था वो किचन में खड़ा नाश्ता बना रहा था। वैसे दीनू एक साधारण सा इंसान था और वो अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करता था और काम खत्म होते ही वो अपनी छोटी सी कोठरी में चला जाता था। लेकिन फिर भी माया का मन बार बार दीनू की तरफ ही खींच रहा था। वैसे माया सिर्फ 20 साल की थी, एक खूबसूरत और मॉडर्न लड़की। उसकी बड़े बड़े सपने उसकी आंखों में चमकते थे। वो ज्यादातर छोटे और टाइट कपड़े ही पहनती थी जो उसकी जवानी को और निखारते थे। तब वो और दीनू उस बड़े से घर में अकेले ही रहते थे। माया की माँ शांति का 12 साल पहले देहांत हो गया था और उसके पिता हर्षवर्धन कुछ साल पहले ही विदेश चले गए थे। तब जाते वक्त हर्षवर्धन ने दीनू को घर की देखभाल के लिए रखा था, इसलिए माया दिन भर उस घर में दीनू के साथ अकेली रहती थी। लेकिन दीनू का व्यवहार उसे हैरान करता था। हालांकि वो उसकी तरफ देखता तक नहीं था। वैसे कोई और मर्द होता तो शायद कब का उस पर फिदा हो गया होता, लेकिन दीनू का माया की तरफ न देखना माया को बेचैन कर रही थी। उस सुबह माया ने छोटे से मॉडर्न कपड़े पहनी हुई थी और सीधे किचन में चली गई, यह सोचकर कि शायद आज वो दीनू का ध्यान अपनी ओर खींच लेगी। लेकिन दीनू ने हमेशा की तरह उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो बस अपना काम करता रहा जैसे माया वहां हो ही ना। हालांकि उस बड़े घर में सिर्फ वो 2 ही लोग थे, फिर भी दीनू की नजरें हमेशा नीचे ही रहती थी। हालांकि माया ने कई बार कोशिश की थी वो उसकी खूबसूरती को देखे, इसलिए वो कभी छोटे कपड़े पहनकर तो कभी हंसकर उससे बातें करके, लेकिन हर बार दीनू उसे अनदेखा कर देता और बात करता तो भी नीचे देखकर ही करता। इसलिए उसका ये सादा और सभ्य इंसान वाला व्यवहार माया को बहुत गुस्सा दिलाता था। एक दिन अचानक माया के दिमाग में एक ख्याल आया। वैसे वो हमेशा दीनू के सामने तब जाती थी जब वो किसी काम में व्यस्त होता था, तो माया सोचने लगी शायद इसीलिए वो उसे नजरअंदाज कर देता है। इसलिए अब माया ने सोचा मुझे अब उसके खाली वक्त में उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहिए। तब ये ख्याल आते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उसने दीनू से कहा जल्दी से नाश्ता बना दो। तब दीनू ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर अगले ही पल अपनी नजरें नीचे करके बोला जी मैडम, आपके लिए ही बना रहा हूँ। तो माया ने कहा ठीक है, नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में ले आना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इस पर दीनू थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि इतने समय में वो कभी माया के कमरे में नहीं गया था। वो हमेशा दरवाजे पर ही रुक जाता था, लेकिन आज माया ने उसे खुद कमरे में बुलाया था। कमरे की ओर जाते हुए माया सोच रही थी आखिर वो भी तो एक मर्द है, चाहे कितना भी सभ्य बनने की कोशिश कर ले लेकिन मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। फिर कमरे में जाकर माया सोफे पर बेझिझक बैठ गई। उसके थोड़ी देर बाद दीनू ने उसके कमरे में दरवाजे पर खटखटाया तो माया ने कहा अंदर आ जाओ। फिर दीनू थोड़ा हिचकते हुए अंदर आया, फिर नाश्ते की थाली मेज पर रखा और जाने लगा। लेकिन तभी माया ने उसे रोका, रुक जाओ दीनू। फिर वो रुक गया। फिर माया ने जानबूझकर बात बढ़ाई और बोली तुझे काम करने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? अगर तुम अकेले काम करके थक जाते हो तो मुझे बताओ, मैं और कुछ लोगों का इंतजाम कर सकती हूँ। तब उसने ये बात सिर्फ इसलिए कही थी ताकि दीनू उसकी तरफ देखे, लेकिन दीनू ने अपनी नजरें नीचे रखा और हाथ जोड़कर बोला नहीं मैडम, मुझे इतना भी काम नहीं है, और वैसे भी आपके पिताजी ने साफ साफ मना किया था कि घर में और कोई नौकर न रखा जाए। तब माया दीनू के जवाब से हैरान हो गई। फिर उसने कहा एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई, क्या तुम मेरी यह उलझन दूर कर सकते हो? मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा आज़ादी दी है, लेकिन इतनी आज़ादी के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर मेरे पिताजी ने मुझे एक जवान मर्द के साथ अपनी कम उम्र की बेटी को इस घर में अकेला कैसे छोड़ दिया, वो भी तुझ जैसे इंसान के भरोसे। उन्हें तो किसी नौकर पर भरोसा ही नहीं था। फिर तुझ में ऐसी क्या खास बात है कि उन्होंने तुझ पर इतना विश्वास किया? इस पर दीनू कुछ देर चुप रहा, फिर थोड़ा हिचकते हुए बोला यह बात तो आपके पिताजी ही बता सकते हैं। मेरा काम तो बस आपकी हिफाजत करना और घर की देखभाल करना है, और मैं वही पूरी मेहनत से कर रहा हूँ।
अगर आपको मेरे काम से कोई शिकायत है तो बता दीजिए, ये कहकर वो जाने लगा। लेकिन माया ने तपाक से कहा, हाँ, मुझे तुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं। ये सुनकर दीनू थोड़ा टेंशन में आ गया। तब माया बार बार उसकी उम्र का लिहाज किए बिना उस पर रब झाड़ रही थी, तो दीनू को लगने लगा कि माया को उसके काम से दिक्कत है, लेकिन माया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। तभी दीनू ने घबराते हुए पूछा, कैसी शिकायतें मैडम? मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको कोई कमी न रहे। तो माया ने कहा, मुझे रात को इस बड़े घर में अकेले बहुत डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई और नौकर रख लिया जाए। मैं अब इस घर में अकेले नहीं रह सकती और तुम तो काम खत्म करके अपनी कोठरी में चले जाते हो। ये सुनकर दीनू थोड़ा सोच में पड़ गया। तब माया ने जानबूझकर उसे अपने कमरे में देर तक रोक रखा था, क्योंकि उसे यकीन था कि दीनू ज्यादा देर तक उसकी खूबसूरती की तरफ से अपनी नजरें नहीं चुरा पाएगा। तब नाश्ते की थाली माया के सामने ही पड़ी थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ दीनू पर था। तब 3-4 मिनट तक उसकी नजरें दीनू के चेहरे पर टिकी रही। फिर जब माया की नजरें नीचे गईं और जो उसने देखा उससे उसे जोर का झटका लगा। फिर वो हक्का बक्का होकर दीनू को देखने लगी। तब उसकी वो घूरती हुई नजरें देखकर दीनू और घबरा गया। फिर वो बात बदलने की कोशिश में बोला, मैडम, आप इस बारे में अपने पिताजी से बात कर लीजिए। इतना कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। हालांकि माया अपनी जगह पर स्तब्ध होकर बैठी रह गई, क्योंकि दीनू बाहर से जितना साधारण दिखता था वो असल में वैसा था नहीं। उसे बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि वो दृश्य उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था, जिसके कारण वो शर्म और हैरानी से पानी पानी हो गई थी। इसके बाद से उसने चुपके चुपके दीनू पर नजर रखना शुरू कर दिया। अगले दिन उसने फिर कोशिश किया और दीनू को अपने कमरे में बुलाने की कोशिश की, लेकिन दीनू ने बात टाल दिया और बोला, मुझे बाजार से सामान लाना है, आप यही नाश्ता कर लीजिए। तब उसके इस जवाब ने माया को और हैरान कर दिया, लेकिन न जाने क्यों तब वो उस पर और हुकूमत नहीं चला पा रही थी। एक रात अचानक माया की नींद खुल गई। तब दीनू का ख्याल आते ही वो बिस्तर से उठी और अपने कमरे से बाहर निकली। फिर उसने सोचा वो दीनू की कोठरी में जाकर देखेगी कि वो अपनी जिंदगी कैसे बिताता है, क्योंकि उसे उसके बारे में जानना था। तभी उसने देखा कि दीनू अपनी कोठरी से बाहर निकल रहा था और चुपके से दरवाजा बंद कर रहा था। तब रात बहुत हो चुकी थी। दीनू तेज तेज कदमों से घर के अंदर की ओर बढ़ा। ये देखकर माया दंग रह गई। फिर वो चुपके चुपके दीनू के पीछे पीछे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। फिर जब वो अपने कमरे के पास पहुंची तो उसने देखा कि दीनू ने धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। ये देखकर माया का शरीर डर से कांपने लगा। तभी वो फटाफट किचन की ओर भागी, लाइट जलाई और पानी का जग लेने का बहाना करने लगी। तब थोड़ी देर बाद दीनू टेंशन में उसे ढूंढता हुआ किचन में आया। तब माया को देखकर उसने राहत की सांस लिया और बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे आप कहीं दिखी नहीं। तो मैं बहुत परेशान हो गया था। इस पर माया ने हैरान होकर उसे देखी और पूछी, तुम मुझे ढूंढने मेरे कमरे में क्यों गए थे? तब दीनू थोड़ा घबरा गया और हड़बड़ाते हुए बात बदलने लगा, मैं तो आपको पानी की बोतल देने आया था। मैं भूल गया था कि पानी आपके कमरे में नहीं रखा है। इस पर माया और हैरान हो गई, क्योंकि पानी की बोतल तो उसके कमरे में पहले से ही थी, इसलिए अब उसे दीनू पर शक होने लगा। अगली सुबह भी माया की नजरें दीनू पर ही टिकी थीं। उस रात माया ने ठान लिया कि अगर आज रात दीनू फिर उसके कमरे में आया तो वो उससे सवाल करेगी। तभी उसे अपने कमरे के दरवाजे के पास कदमों की आहट सुनाई दी, तो उसने सोने का नाटक शुरू कर दिया। फिर दरवाजा खुला और दीनू उसके कमरे में आया। दीनू माया के बिस्तर के पास आया और रुक गया। तब माया का दिल डर से धड़क रहा था, लेकिन तभी दीनू वहां से चुपचाप चला गया। अगली सुबह जब दीनू ने खाने के लिए आवाज दिया तो वो एकदम चौंक गई और डरते हुए उसे देखने लगी। तभी दीनू ने उसकी हालत देखी और हल्के से हंसकर बोला, क्या हुआ मैडम? तो माया ने जल्दी से कहा, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम जा सकते हो। ये कहकर वो भागते हुए अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। अगली रात दीनू फिर उसी तरह उसके कमरे में आया और आकर उसके बिस्तर के पास रुका। इस बार माया की हिम्मत जवाब दे गई।
इसके बाद हर रात वही डरावना सिलसिला चल रहा था। जब भी उसके पिताजी हर्षवर्धन का फोन आता, वो बस इतना ही कहती, सब ठीक है। लेकिन सच तो ये था कि उसका टेंशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक रात फिर वही हुआ। दीनू माया के कमरे में आया, रुका और फिर बाहर चला गया। इस बार माया उठी और चुपके से उसके पीछे पीछे गई। तब उसने देखा कि दीनू अपनी कोठरी की ओर जाने के बजाय घर के दूसरे गेट की तरफ बढ़ रहा था। सुबह 5 बजे जब दरवाजा खुलने की आवाज आई तो माया ने देखा कि दीनू घर में दाखिल हो रहा था। उसका चेहरा थका थका सा लग रहा था और कपड़ों पर खून के धब्बे थे। ये सब देखकर माया गहरी सोच में डूब गई कि रात को वो कहाँ जाता है और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे कैसे आए। अब उसे उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब तक उसने दीनू को रात में इस तरह नहीं देखा था, वो उसे साधारण नौकर ही समझती थी, लेकिन अब उसका डर बढ़ गया था। एक दिन हर्षवर्धन का फोन आया तो उन्होंने माया की तबीयत के बारे में पूछा तो माया फूट फूट कर रोने लगी और बोली, पिताजी, मुझे इस घर में और नौकर चाहिए। मैं इस मर्द के साथ अकेली नहीं रह सकती। इस पर उसके पिताजी ने उसे समझाया, बेटी, तुझे इस दुनिया का अंदाजा नहीं है। मुझे तेरी सुरक्षा की बहुत फिक्र है, इसीलिए तेरे साथ सिर्फ दीनू ही रहेगा। हर्षवर्धन ने कहा, बेटी, मैं दीनू पर आंख मूंदकर भरोसा करता हूँ। वो तुझसे कोई गलत काम नहीं कर सकता। इस पिता के भरोसे ने माया को और परेशान कर दिया। उधर दीनू का वही अजीब व्यवहार चलता रहा। उस फोन के बाद दीनू ने भी माया पर नजर रखनी शुरू कर दिया। रात को भी जब तक माया सो नहीं जाती, वो बार बार उसके कमरे के बाहर आता और झांकता। तब माया को उसकी ये हरकतें और डराने लगी। लेकिन तभी एक दिन उसके पिताजी ने फोन पर खुशखबरी दिया, बेटी, मैं भारत वापस आ रहा हूँ। तब ये सुनकर माया की जान में जान आई। कुछ दिनों बाद माया के पिताजी घर लौट आए। हर्षवर्धन जी ने माया को देखा और परेशान होकर बोले, बेटी, तू बहुत कमजोर हो गई है। दीनू भी मुझे बताता है कि वह तेरा बहुत ख्याल रखता है। तब माया ने हिम्मत बांधकर कहा, पिताजी, मेरा टेंशन आपका दीनू ही है। वो मुझे रात को डराता है और परेशान करता है। हर्षवर्धन जी को जोर का धक्का लगा। फिर माया फूट फूट कर रोने लगी और जानबूझकर उल्टा सीधा बोलने लगी। तब माया की इस बातों ने उसके पिता हर्षवर्धन जी को परेशान कर दिया। उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। 14 दिन बाद जब हर्षवर्धन जी ठीक होकर घर लौटे, तब एक दिन उन्होंने माया को शॉपिंग के लिए बाजार भेज दिया। माया को घर से निकलते वक्त डर था कि दीनू पिताजी को चोट पहुंचा सकता है, इसलिए वो शॉपिंग छोड़कर सीधे घर लौट आई। तब हर्षवर्धन जी के कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। हर्षवर्धन जी गुस्से में दीनू से कह रहे थे, तुझे पता है ना कि माया तेरी अपनी बेटी है। तू अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तू रात को उसके कमरे में क्यों जाता था? यह सुनकर माया हक्का बक्का रह गई। तब दीनू ने हर्षवर्धन जी को जो सच बताया, उससे माया को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। दीनू बोला, साहब, मैं उसके कमरे में सिर्फ ये देखने जाता था कि वो सोई है या नहीं। फिर ये पक्का करने के बाद मैं लौट आता था, क्योंकि मैं रात को एक मटन सेंटर में काम करने जाता हूँ। वहाँ साफ सफाई का काम करता हूँ और सुबह की तैयारी करता हूँ। मैंने अपनी एक बेटी आपको गोद दे दिया था क्योंकि आप संतानहीन थे। फिर मेरे जवान बेटे की मौत के बाद मैं उसके छोटे बच्चों को भी संभालता हूँ। इसके साथ मेरी और भी बेटियां हैं। उनके खर्चे के लिए मुझे रात भर मेहनत करनी पड़ती है। ये सारी बातें सुनने के बाद माया को याद आया कि दीनू के पैरों की हालत मेहनत से खराब हो गई थी। उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उसने अपने सगे बाप को अपमानित किया था। माया को महसूस हुआ कि उसकी गलतफहमी ने न सिर्फ दीनू को बदनाम किया, बल्कि उसके पिताजी हर्षवर्धन को भी परेशान किया।